वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है। वनीता बनाम उपायुक्त बेंगलुरु अर्नव डिस्ट्रिक्ट के नाम से जजमेंट है। 15 दिसंबर 2020 को ये जजमेंट आया है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया है तब से अब तक क्या हो रहा है कि जो पति है, सास ससुर है, उनकी टेंशन हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि अब बहू घर के अंदर ही रहेगी, वो चाहेगी जो करेगी, ये वो सोच रहे हैं। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आखिर कहता क्या है, इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें बोली गई है, किस सिचुएशन में बहू घर के अंदर रहेगी, किस सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एडवोकेट होने के नाते पूरी एडवाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपको पूरी एडवाइस देने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको टेंशन लेनी है या फिर नहीं लेनी है, करना क्या है और क्या होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पति तो किराए के रूम में जाके रहने लगता है, यानी कि सास ससुर के द्वारा उसको बेदखल कर दिया जाता है, वो किराए के रूम में जाके रहने लगता है। और यहाँ पे जो बहू है उसका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो यहाँ पे सास ससुर के घर में जब रहती है तो उनके द्वारा भी उसको बेदखल कर दिया जाता है, सीनियर सिटीजन एक्ट का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात क्लियर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बताई है कि यहाँ पे इमोशनल टॉर्चर हो रहा है, यहाँ पे बहुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट तरीके से क्लियर की है कि इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो ये अब आगे नहीं चलने वाला है। यानी कि अगर उनका जो बेटा है वो किसी किराए के मकान या रूम के अंदर जाके रहने लगता है तो भी जो उनकी बहू है, जो बहू है उसका राइट ये रहेगा कि वो सास ससुर के घर के अंदर रहेगी। यानी कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट का वो सारा लेते थे वो अब इस सारे को नहीं लेंगे और ये सारा नहीं माना जाएगा। यानी कि उसके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, बिना वजह जो उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है, वो अब नहीं चलेगा। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। तो यहाँ पे जब से जजमेंट आया है तब से पति सास ससुर के काफी टेंशन हो रही है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है, अब जो बहू है वो घर के अंदर रहेगी और जो रियल में जो बहू यहाँ पे परेशान करती थी वो अब सास ससुर को परेशान करती रहेगी, ये वो सोच रहे हैं। क्लियर कर देता हूं कि इस जजमेंट का कहना ये है कि जिन बहुओं के साथ में हकीकत में ही ये नौबत आ रही है, उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, पति सास ससुर के द्वारा उनको घर से बिना वजह बेदखल किया जा रहा है, यानी कि उनका कोई सहारा नहीं है। इस सिचुएशन में उनके यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, घर से बेदखल किया जा रहा है। उन महिला पत्नियों या बहुओं के ये जजमेंट काम आने वाला है, उनके लिए जजमेंट है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जिन पत्नियों, बहुओं या महिलाओं की रियल में गलती है, वो जानबूझ के क्या करती है कि इस जजमेंट का अगर उपयोग करती है, इस जजमेंट का मिसयूज करती है, जैसे वो अपने माता पिता समान जो सास ससुर है उनको वो परेशान करती है, उनके साथ में अत्याचार करती है, उनको प्रताड़ित करती है, इस जजमेंट का मिसयूज करते हुए, तो ये जजमेंट काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे ये साफ स्पष्ट हो गया होगा कि ये जजमेंट केवल परेशान पत्नी बहुओं के लिए ही है। और जो जानबूझ के ऐसा अगर इस जजमेंट का मिसयूज करेगी और वो अपने सास ससुर को परेशान करेगी, पति को परेशान करेगी उसी घर में रहते हुए, तो यहाँ पे ये बात आप सभी को पता होगा कि अपराधी को कभी भी शरण नहीं दी जाती है, ये कानून के खिलाफ है। तो यहाँ पे अगर वो अपराध करेगी, घर के अंदर ही उनको अगर परेशान करेगी, ब्लैकमेल करेगी, उनके साथ में अत्याचार करेगी, तो यहाँ पे उसका घर में रहना उचित नहीं होगा। यहाँ पे ये कोर्ट भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़े, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़े। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ये केवल पीड़ित महिलाओं, पत्नी, बहुओं के लिए ये जजमेंट दिया है।
तो स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि इस जजमेंट में क्या बातें कही गई है और ये जजमेंट कहाँ पे काम आने वाला। जिन सास ससुर पति को उनकी बहू या पत्नी परेशान करती है उसी घर में रहते हुए, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि एविडेंस बनानी पड़ेंगी। जैसे वो घर के अंदर सीसीटीवी लगवा सकते हैं या फिर उनकी वीडियोग्राफिंग वीडियो बना सकते हैं और ये बता सकते हैं वो कि यहाँ पे जो उनकी बहू या पत्नी है वो यहाँ पे उनको परेशान कर रही है, ये वीडियो है, ये सीसीटीवी में फुटेज है। तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन पर्सन है वो डीएम के पास में कंप्लेंट दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो वो मारपीट कर रही है बहू हमारे साथ में, वो हमें बार बार परेशान कर रही है, यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा, यानी कि जो सास ससुर है उनको न्याय मिलेगा। यहाँ पे जो भी व्यवस्था होगी डीएम साहब के द्वारा या फिर कानूनी जो भी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पे उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कानून केवल उन्हीं महिला पत्नी बहुओं के लिए है जिनके साथ में रियल में ऐसी नौबत आ रही थी, उनको बिना वजह बेदखल किया जा रहा था। ये उन महिलाओं या बहू या पत्नियों के लिए नहीं है जो क्या कि रियल में यहाँ पे बहू क्या करती है कि जो सास ससुर और पति है उनको परेशान करती है, तो उनके लिए ये कानून नहीं है, ये जजमेंट नहीं है। तो ये पूरी बात अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों को इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।